नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान की। राजस्थान के प्रथम चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस को जातीय समीकरण और भाजपा के भीतरघात की उम्मीद है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान के इस राजनीति की जो पिच पर है, उसकी पिच रिपोर्ट क्या है। राजनीति की पिच रिपोर्ट राजस्थान का समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये जान लें कि राजस्थान के प्रथम चरण में किन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। जिन पे मतदान होना पहले चरण में, वो सीट है जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भरतपुर, नगौरा, दौसा और करौली धौलपुर में पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण के इस मतदान वाले सभी क्षेत्रों में जहां भाजपा के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना करके लोगों को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र की तमाम योजनाओं को वो चर्चा जनता के बीच में अपनी चुनावी जनसभाओं में कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण करवाती है और जन विकास के कामों में भी लगी रहती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है विकास और विरासत, इसी के मद्देनजर राजस्थान में भी भाजपा के प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 25 के 25 लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई थी और गत 4-5 महीना पहले हुए विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान के राजनीतिक रिवाज है, वो उसको कायम रखते हुए विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई और कांग्रेस परास्त हुई। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में हारना और पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 25 के 25 सीट गंवा देने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी है, उनके उत्साह में कमी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को कुछ जातीय समीकरण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो भीतरघात है, उसको लेकर के एक उम्मीद बंधी है कि कांग्रेस भी राजस्थान में अच्छी फाइट कर सकती है। और इसलिए राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो कुछ क्षेत्रों पर कांग्रेस उनको कड़ी चुनौती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत है, वो लोकसभा क्षेत्र है बीकानेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, सीकर, करौली, धौलपुर में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के प्रत्याशी काफी मजबूत हैं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के गोविंद राम से होना है, तो अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के युवा ललित यादव के बीच में होना है। दौसा व भरतपुर में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। प्रदेश की इन 4 सीटों पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और इन 4 सीटों में है चूरू में भाजपा के 2 बार के सांसद राहुल कासवा का टिकट काट करके पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट कटने से नाराज राहुल ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस ने उनको चूरू से टिकट भी दे दिया है। राहुल के पिता राम सिंह कासवा भी 4 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। नगौरा में कांग्रेस से एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने दिग्गज जाट नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पौत्री ज्योति मिर्धा को उतारा है। ज्योति के पक्ष में 3 पूर्व विधायक सहित 1000 कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ करके
भाजपा ज्वाइन कर ली है, जो नगौड़ा में भी कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति बन गई है। अलवर में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से है। कांग्रेस के एक पूर्व से सांसद सहित 2 दर्जन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से भी उनको लाभ मिल सकता है। ललित की युवा चेहरा होने से कांग्रेस को उम्मीद है। जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने अलवर में यादव प्रत्याशियों को उतारा है, ऐसे में देख करके मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, यद्यपि चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव